आप सभी स्टूडेंट को हमारे प्लेस पर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेटल या नॉन मेटल इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू किया जाता है। किसी कारणवश ऑफलाइन क्लास पढ़ाने के शाम की वजह से मन थक जाता था, जिसके कारण से हम वीडियो नहीं बना पाते थे। देखिए, पहला है कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जिन्हें अक्रिय धातु कहते हैं। अक्रिय धातु में जैसे हमें कोई पूछते हैं तब क्या चीज हो जाएगा? सोना, चांदी, प्लेटिनियम इत्यादि। इसके बाद था जिन धातुओं को पीट कर चादर बनाई जा सकती है, जिनको पीट कर यानी कि पतली बोल सकते हैं, जो ट्रैक्टर वैक्टर होता है उनमें जो चादर बनती है वो पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं को इस गुण को जिन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, धातुओं को इस गुण को अधात वर्धीयता कहते हैं। अधात वर्धीयता कहते हैं। अगला था पॉइंट, जिन धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती है, धातुओं को इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। लंबी तार बनाई जा सकती है उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। इसके बाद था धातुएं ठोस एवं चमकीली होती है। जो धातु होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है। यानी कि वो दूरिया से ही मालूम चल जाता है कि जिसमें ब्राइट हो, हम बोल सकते हैं धातु से आगे परिभाषा मिलेगा, जिसमें खुद का एक क्या होगा? अपना प्रकाश हो, उससे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु विद्युत का क्या होती है? सुचालक। धातुओं में विद्युत धारा क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है, और धातु में विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकता है। धातुएं धन आयन बनाती है। धातु क्या बनाती है? धन यानी कि प्लस का सिंबल वाला धन आयन बनाती है। इसके बाद धातुएं ठोस एवं चमकीली नहीं, अधातुएं ठोस एवं चमकीली नहीं होती। अभी आपको पता है जो धातु होती है, धातु में खुद का क्या होता है? बोल सकते BRIGHT, ब्राइट। उसमें खुद का अपना प्रकाश होता है, लेकिन अधातु में खुद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। अधातु क्या होती है? ऋणायन। ऋणायन मतलब हुआ माइनस। क्या चीज? माइनस होती है। अधातुएं विद्युत के क्या होती है? कुचालक। अधातुएं विद्युत का क्या होती है? कुचालक। अधातुओं में विद्युत धारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसके बाद कॉपर में जंग लगता है तो इसका रंग हरा हो जाता है। अगर किसी कॉपर में जंग लग जाए तो समझिए कि उसका रंग कैसा होगा? हरा हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। जो अधात्विक ऑक्साइड होता है उसका प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? अम्लीय। धातुओं अम्ल क्रिया चक्र हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जो धातु होता है वो अम्ल क्रिया चक्र क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस जलाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस जलाने पर क्या? पॉप ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके बाद अगला पॉइंट, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है, क्योंकि जिंक अधिक अक्रियाशील होता है। वो कॉपर को क्या करता है? विस्थापित करता है। वो कॉपर को क्या करता है? विस्थापित। जितने भी ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं हम क्लास में, चैप्टर हमारा धातु और अधातु कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस वीडियो में क्या कीजिए, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए। अगले दिन हम क्लास में आपसे सुनेंगे, और ऑनलाइन वाले जितने भी होंगे आप देख लीजिए और इसको लिख भी लीजिए ताकि काम करेगा आपको। अगला है पा, पारा एक ऐसा धातु है। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर जो है अलग है, ये वाला नहीं है। यहाँ पर जब सल्फर सल्फर अलग है, यहाँ से अलग है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कब प्राप्त होता है? जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है। क्या चीज होता है? जल में। ये बाल्टी में जल है, यानी कि जल का जो रासायनिक सूत्र क्या चीज होता है? H2O में सल्फर डाइऑक्साइड घोला जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? प्राप्त। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाहे चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद है फास्फोरस एक ऐसा सक्रिय धातु है जिसको खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। फास्फोरस एक ऐसा धातु है जिसको खुली अधातु है जिसको खुली वायु में रखने पर
तुरंत आग पकड़ लेता है। लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद था पारा एक ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन फास्फोरस एक ऐसा सक्रिय अधातु, फास्फोरस क्या है, अधातु, पारा क्या है, धातु, जिसको खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता। ऑक्सीजन से संपर्क न हो इसलिए इसे जल में क्या करते हैं, डुबाकर। जल में किसे डुबा कर रखती है, 10th क्लास में बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसे जल में डुबा कर रखते हैं, तो फास्फोरस को। कमरे के ताप पर रहने वाला धातु कौन सा है, तो पारा है। अगला है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पोप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। पोप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। सारा ये ऑफलाइन क्लास में बताया गया है। आगे देखिए अगला पॉइंट, ऐसी अवक्रिया जिसमें अधिक अवक्रियाशील धातु कम अवक्रियाशील धातु, यानी कि जिसमें ज्यादा अवक्रियाशील और कम अवक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के बराबर कर देते, ऐसी अवक्रिया को विस्थापन अवक्रिया कहते। ऐसी अवक्रिया को क्या कहते हैं बबुआ, विस्थापन अवक्रिया। ऐसी अवक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अवक्रिया, जो बराबर कर दे। सोडियम तथा पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। हवा के संपर्क में आते ही ये तीव्रता से अहिंसक से अवक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और आग पकड़ लेता। अतः इनको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में क्या किया जाता है, रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम को खुले वायु में छोड़ने पर आग पकड़ लेते हैं। ये सारा पॉइंट हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे क्वेश्चन, अब जितना भी आपको पढ़ाया पर आप इस टॉपिक पर क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद मैं आपको इसी का ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ, जिसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव आप खुद से कर सकते हैं, मैं बताऊंगा नहीं। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, पोटेशियम है, सोडियम है, तांबा है, सोना भी। जस्ट और इसके पहले मैं आपको पढ़ाया हूँ, आप उसमें से देख कर इसको अपने से टिक आउट कर लीजिएगा। अधातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में, ये वाला पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, कहलाते हैं। हम क्या कहते हैं, चमक, कठोरता, अधर्क वर्धनीयता, तन्यता, मुझे लग तन्यता कहते हैं। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, 3-4 ऑब्जेक्टिव है, आप लोग खुद से टिक आउट कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। या कमेंट करके भी बताइएगा, नहीं हो पाएगा तो अगला वीडियो में हम इसको बनाने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है, तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर, लोहा, खुद से कीजिए। चौथा प्रश्न था, अधातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। तन्यता, यानी तन्यता किसको बोलते हैं, लचीलापन को बोलते हैं। भंगुरता, अधक वर्ध्यता या भावनिक, तो भावानिक। बच्चों को चलता निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, या एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सके। या तो ये क्वेश्चन ना तो ये क्वेश्चन, दोनों एक ही है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है तांबा, लोहा, सोडियम, शीशा। आप खुद बताइएगा आंसर और कमेंट कर भी जरूर बताना। इसके बाद है, सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सा, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ग्रेफाइट, पारा, लोहा या तांबा। इस सतह खुद से देखिए। और हाँ, मैथ का भी जो वीडियो है आप लोग का, वो रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा। इस प्रकार का नहीं, मतलब मैं बोर्ड को मैथ बताऊंगा उस प्रकार का मिलेगा। एक उच्च आधार वर्ध्यता धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, एल्युमिनियम
लिथियम, सोडियम, सोना। आपको खुद बताना है। इसके बाद इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करती है? कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम या सल्फर यहाँ पर होता है। अगला 10 नंबर है, एक अधातु जिसमें चमक होती है, कोयला, आयोडीन, सल्फर या बुरमीन कहलाता है। ये आपको क्या करना है? खुद बताना है। अगर आप लोग कमेंट में अगर बताइएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो इसके बाद में जो अगला वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें आपको क्या करना है बता दूंगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन। 12 नंबर, एक अधातु का नाम बताए जो कठोर होती है, कार्बन, हीरा, सोना, चांदी। 13 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी। वह कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? लोहा, लकड़ी, मिट्टी, हीरा। आप लोग ये खुद से कीजिएगा, नहीं होगा तो अगले वीडियो में इसको जरूर बताया जाए। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। ये ऑफलाइन क्लास में एकदम पूरा पढ़ाया जा चुका है, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा चुका है। ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट है इसको लिख कर लाएंगे और इसका आंसर हम देखेंगे अगले दिन क्लास में। कमरे के तापमान द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा होती है, कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होती है, सोडियम होती है। ये आपको बताना है। अब आइए हम प्रश्न कराते हैं। अब देखिए हमारा कुछ कितना था, इसमें धातु हो रहा था तो मेटल और नॉन मेटल 16 ऑब्जेक्टिव था। आइए हमारा प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न, अक्रिय धातु किसे कहते हैं? अक्रिय धातु हम क्लास ऑफलाइन में पढ़ा है, अक्रिय क्या है इसका उत्तर समझते हैं। कुछ धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जिन्हें अक्रिय धातु कहते हैं, जैसे सोना, चांदी और प्लास्टिक इत्यादि। प्लेटिनियम, प्लेटिनियम इत्यादि। आपको सबसे पहले मैं पढ़ाया था इसी को, इसको भी पढ़ाया था मैंने अभी जस्ट। अघात वर्गीयता क्या है? ये उत्तर है यहाँ पे। जिन धातुओं को पीट कर चादर बनाई जा सकती है, धातुओं के गुण को क्या कहते हैं बबुआ? अधात वर्धनीयता। अधात वर्धीयता कहते हैं, अधात वर्धनीयता होता है। प्रश्न, अगला प्रश्न है, तन्यता किसे कहते हैं? जिन धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती धातुओं को इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? जो धात्विक ऑक्साइड होता है उसका प्रकृति कैसी होती है? आपका उत्तर हो जाएगा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते बबुआ? ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? यहाँ पर तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है तो ये कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। अगला प्रश्न, धातु अम्ल से अक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं बबुआ? हाइड्रोजन गैस। पॉप ध्वनि के साथ जलने वाला गैस का नाम लिखिए। तो जस्ट पढ़ा है कौन सा बबुआ? हाइड्रोजन गैस। कौन? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इतना समझते हैं कि हम बोल सकते हैं वी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। चाहे बीएम बोल सकते हैं, यानी कि बोर्ड मॉडल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपको जब एग्जाम देने चाहिए ना, अभी जो मंथली एग्जाम हो रहा है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें देखने के लिए मिलेगा। ऑफलाइन में अभी जितना भी पढ़ाया जा चुका, मैथ में हो या हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, साइंस में, सोशल साइंस में, सारा आया है हुआ है। आप लोग भी इसको नोट कर अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो मंथली एग्जाम जब टेस्ट देने जाइएगा ना, उसमें सारा ये क्वेश्चन आएगा। एक ऐसे धातु का नाम लिखो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारक। एक ऐसे धातु की नाम लिखिए, के नाम लिखिए, यहाँ पर होगा के नाम लिखे। दो ऐसे धातुओं का नाम बताएं जिसे चाकू से काटा जा सके। जल्दी बताइए बाबू। सोडियम और पोटेशियम। गलत, यहाँ पर मिस्टेक किया। पोटेशियम, पोटेशियम सही है लेकिन यहाँ पर मिस्टेक किया, हिंदी में टाइपिंग करने में मिस्टेक किया। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस को जल में क्यों रखते? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये 10th क्लास में भी पूछता है।
आता है ऑब्जेक्टिव में, फास्फोरस को जल में क्यों रखते हो सकता है आपसे कोई पूछ देता भी है। फास्फोरस एक ऐसा सक्रिय क्या है, अधातु, क्या है वो अधातु, जिसको खुली वायु में रखने पर तुरंत क्या पकड़ लेता है, आग। इसको खुली वायु में मतलब उसमें से निकाल कर रख देने पर ये क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन के संपर्क में न हो इसलिए इसे किस में रखा जाता है, जल में डुबाकर। किस में रखा जाता है, जल में डुबाकर। अगला प्रश्न, उस गैस का नाम बताइए जिसके जलने पर पॉप ध्वनि निकलती। बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कौन सी गैस हुआ, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मुझे लग रहा है अभी जस्ट ही आपको पढ़ा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर वायु के संपर्क में आने से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पॉप ध्वनि क्या दर्शाता है, पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। पॉप ध्वनि को क्या दर्शाता है, पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। ये किस क्लास का है, हम लोग किस क्लास का पढ़ रहे हैं, इस क्लास 8 का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मेटल और मेटल और क्या, नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल हम क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग इस कॉपी पर लिख लीजिएगा, अवश्य लिखना ना भूलिएगा। और ये किसका टॉपिक होगा, साइंस का टॉपिक है। आगे विस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है। विस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अवक्रिया जिसमें अधिक अवक्रियाशील धातु, क्या चीज, धातु जिसमें कुछ क्या हो, चमक, कम अवक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर कर देता है, ऐसी अवक्रिया को विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, 10th क्लास में आप किस में स्टूडेंट को पूछ लीजिएगा। सोडियम तथा पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है मिस्टेक किया है। पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, सोडियम तथा पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अत्यधिक क्रियाशील धातु है मतलब बहुत जल्द ही आग पकड़ने वाला ये क्या है, तत्व है, पदार्थ है, मैटर है। हवा के संपर्क में आते ही तीव्रता से बहुत जल्द, यानी कि सडनली तीव्रता से ऑक्सीजन से अक्रिय करके ऑक्साइड क्या करता है, बनाती है और आग पकड़ लेता है। अक्सर इनको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम को खुले वायु में छोड़ने छोड़ने पर क्या होता है, तो सोडियम तथा पोटेशियम को खुली वायु में छोड़ने पर आग पकड़ लेता है। क्या होता है, आग पकड़ लेता है। सोडियम सोडियम तथा पोटेशियम को खुला वायु में छोड़ने पर क्या होता है, तो सोडियम तथा पोटेशियम को खुले वायु में छोड़ने पर क्या होता है, आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, अरूप किसे कहते हैं, कार्बन के 2 अरूप का नाम लिखो। अरूप किसे कहते हैं, कार्बन के कितने अरूप का नाम लिखना है, 2 अरूप का नाम लिखना। उत्तर, एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को क्या कहते हैं, अरूप कहते हैं। एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को क्या कहते हैं, अरूप। कार्बन के 2 अरूप का नाम लिखिए, यहाँ पर लिखा गया है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर है। हीरा और ग्रेफाइट, क्या हुआ, कार्बन के 2 अरूपों का नाम हीरा और ग्रेफाइट। अगला है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, धातु यानी कि जो विद्युत का क्या चालक जिसमें खुद का प्रकाश होता है, लेकिन धातु में भी एक धातु जो एक होता है अधातु जो कि अपवाद में आ जाता है। धातुओं और अधातुओं को मिलाने से जो पदार्थ मिलता है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु। जैसे जैसे कांसी इत्यादि जो दिया हुआ आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक वाइज को छोड़ दिया गया, आगे देखिए। आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोना का उपयोग होता है, ये बहुत 10th में भी सवाल पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में। आभूषण बनाने में 24 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों में क्या अंतर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछता है, बार बार पूछता है, 10th में भी पूछता है, आप लोग को याद करना चाहिए। यह हीरा में अगर बात करें तो यह रंगहीन
प्रादर्शी का मतलब आर पार जिसमें देखा जा सके, और ठोस माने मजबूत तथा कठोर होता है। ग्रेफाइट यह काला चमकदार ठोस बहुत मुलायम होता है। क्या होता है? चिकना और फिसलदार, मतलब इसका हाथ पे रखने पर कुछ बहुत जल्दी फिसल जाता है। हीरा या विद्युत का क्या होता है? सुचालक। और ग्रेफाइट या विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक अभी आपको जस्ट बताए हुए हैं। अगला है मिश्र धातुओं के बन बनाने में क्या फायदा। आप एक बात याद कर लीजिए, मतलब धातु होती है, अगर शुद्ध मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, तत्व है, अगर ये प्योर धातु है तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इसमें क्या करते हैं? अधातु को मिला देते हैं। जब धातु और अधातु मिल जाता है तो क्या हो जाता है? मिश्र। क्या हो जाता है? मिश्र। अधातु और अधातु को मिलाने के कारण मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु उसको कहते हैं। ठीक, ये क्या हुआ? एलिमेंट। क्या हुआ? एलिमेंट। थोड़ा सा ऊपर प्रॉब्लम हो गया, तो देखिए इधर एलिमेंट जो होता तो बोले तो क्या होगा? धातु और अधातु को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्र। क्या बन जाएगा? मिश्र बन जाएगा। धातु और अधातु को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्र बन जाएगा। और जो मिश्र बनेगा, ये क्या होता है? ज्यादा दिन तक टिकेगा। अगर मैं आपको शुद्ध सोना दे दूं तो ये बहुत जल्द टूट जाएगा, लेकिन उसमें जो सोना भी होता है उसमें कुछ धातुएं मिलाई जाती है जिसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। यानी कि कोई 10 दिन टिकने वाला है तो एक एग्जाम्पल के तहत वो क्या हो जाएगा? 12 दिन नहीं, और 1 महीना चल जाए, उससे क्या होता है? ज्यादा हो जाए। यही बोला मिश्र धातुओं के बनाने में क्या फायदा है। सर, मिश्र धातुओं को बनाने के फायदा, पहला है मिश्र धातु तत्व के मुकाबले अधिक क्या होते? मजबूत होते और कठोर होते, ज्यादा दिन तक ले टिकने वाले होते हैं। मिश्र धातुओं पर जंग नहीं लगता है। मिश्र जो धातु होता है इस पर कभी भी जंग नहीं लगता है। अगला, मिश्र धातुओं से उपयोगी वस्तु बनाई जा सकती है। मिश्र धातु को यानी मिश्र धातु और धातु को मिलाने से उपयोगी वस्तु क्या की जा सकती है? बनाई जा सकती है। शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं? मस्त क्वेश्चन, ये भी टेंथ में बहुत सकता है, कुछ आप लोग इसको याद कर लीजिए। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह एक कैसा होता है? कोमल धातु। ये कैसा होता है? कोमल धातु। अगर शुद्ध लिखा है, अगर शुद्ध सोने का आभूषण बनाया जाए तो वो अपना आकार नहीं रख सकते। इसी कारण से इसको आभूषण नहीं बनाया जा सकते, चाहे नहीं बनाए जाते हैं। शुद्ध सोना का, अभी आपको हम यहाँ पर क्या बताएं जस्ट, कि जो मिश्र धातु होता है ये धातु और अधातु को मिलने से बनता है। जो सोना होता है धातु और अधातु को क्या होता है? मिलाने से बनता है, जिसकी लाइफ टाइम क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस वीडियो में इतना ही। धातु और अधातु और मैथ का जो क्लास 8 का जो मिलेगा मैथ, तो उसमें हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको बोर्ड पर बताएंगे। आप इसको जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव हम बताएं, आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि खुद से बनाइएगा। अगर नहीं बन पाएगा तब जाके हम क्लास में इसको बता देंगे, और ऑनलाइन जो भी देख रहे होंगे वो कमेंट कर बताइएगा नहीं बन पा रहा है, तो इसको अगली वीडियो में ऑब्जेक्टिव जितना भी है इसको हम करा देंगे।